अस्सलाम वालेकुम। नए जमाने में, नए दौर में, नई बातों के साथ और नए गवर्नमेंट के साथ मैं भी आ गया आपके सामने। वोट हम सब ने दिए। अब अल्लाह करे ये लोग हमारे वोट की लाज रख लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मेरी बातें सुनते चले जाइए और मुझे गौर से समझते चले जाइए। जो शख्स हसास हो, सेंसिटिव हो, वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर रह सकता है। उसे परवाह नहीं होती किसकी, इर्द गिर्द से। हसास तबीयत के लोग, और हसास को थोड़ी सी हवा भी लग जाए तो कहते बस डूब गया, कुछ हो गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। वो कहते हैं कि दमिश्क में, दमिश्क एक मुल्क का नाम है, दमिश्क में एक मर्तबा बहुत सख्त कहत पड़ गया और तमाम खेत खलियान सूख गए, तमाम चश्मे सूख गए, और नौबत यहां तक आ गई कि लोग टिड्डियां खाने पर मजबूर हो गए। फाके से आवाम हलाक होने लग पड़े। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त आया जो बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी हालत काबिल रहम थी। हालांकि वो एक अमीर शख्स था। मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें बड़ी अजीब हालत में क्यों देख रहा हूं। ये शेख सादी फरमाते हैं कि उन्होंने उससे पूछा। वो कहने लगा कि तुम नहीं जानते कि इस वक्त शदीद कहत की सूरत हाल है और मखलूक हलाक हो रही है। मैंने कहा ये तो मुझे पता है, मगर कहत का तुम पर क्या असर हो सकता है? तुम तो अल्लाह के फजल से अमीर हो और तुम्हारे लिए किसी भी चीज की को हासिल करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि मुमकिन है, पॉसिबल है। मेरी बात सुनकर उसने एक सर्द आह भरी, शेख सादी कहते हैं कि उसने एक ठंडी आह भरी उनकी बात सुन के, और कहा कि जो शख्स हसास हो, सेंसिटिव हो, वो अपने इर्द गिर्द से कैसे बेखबर रह सकता है? वो किस तरह अपने इर्द गिर्द लोगों को भूल कर अपनी फिक्र कर सकता है? मैं जब लोगों की हालत जार को देखता हूं और हालत जार पर मेरी आंखों में आंसू बहते हैं, और जो हालत जार होती है, शेख सादी, आप सोच नहीं सकते कि मैं किस मुसीबत में होता हूं। इर्द गिर्द लोग जो होते हैं, मैं उनको देखकर परेशानी में आ जाता हूं और देखता हूं तो लर्जा सा तारी हो जाता है। कोई शख्स दरिया में डूब रहा हो तो साहिल पर खड़ा शख्स कैसे इत्मीनान से खड़ा रह सकता है? बेशक मुझे किसी किस्म की तंगी नहीं, लेकिन मुझे मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के गम ने मार डाला है। जब किसी का दोस्त कैद खाने में हो तो वो कैसे मुतमईन हो, किस तरह मुतमईन रह सकता है? शेख सादी फरमाते हैं कि बस याद रखो, जब तक इस दुनिया में एहसास करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, इस दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब एहसास पर इतनी बड़ी गुफ्तगू मैंने की कि शेख सादी क्या फरमाते हैं। हमारा मुल्क पिछली कई दहाइयों से मुश्किलात का शिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, गुर्बत भी बढ़ रही है। गुर्बत को कंट्रोल करने के लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें गैस चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें टेक्निकल लोग चाहिए। सब कुछ मौजूद है, पर पिछले 40 साल से हमें एनर्जी से महरूम कर दिया गया। लोड शेडिंग, हर कोई आता है, डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। एक ऐसा जमाना भी आया था कि किसी साहब ने कहा जी कि आप हर रोज डैम के लिए अपने मोबाइल के जरिए पैसे जमा करवाएं। हम भी करवाते लग पड़े कि चलो मुल्क में डैम बनेगा। वो पैसे का पता नहीं चला और डैम किधर गया कुछ समझ नहीं आई। अब हमने वोट दे दिया, वोट देकर बहुत अच्छे टर्नओवर के साथ वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के बाद गवर्नमेंट एक नई ओथ ले रही है। अब हमने देखना है कि क्या इनके अंदर एहसास है, या ये यही सोचेंगे कि वो लंदन से आए, वो अमेरिका से आए, वो मुख्तलिफ मुल्कों से आए और वहीं वापस चले जाना है। तो क्या आम आदमी को क्या वो सहूलतें दे देंगे?
आम आदमी का बिजली का बिल कंट्रोल कर देंगे, आम आदमी को पेट्रोल प्रोवाइड कर देंगे सस्ता, आम आदमी को गैस दे देंगे, आम आदमी को खाने की अशिया सस्ती कर देंगे, आम आदमी की दवाई सस्ती कर देंगे, आम आदमी को जीने का राह दे देंगे, आम आदमी को क्राइम की दुनिया से बचा लेंगे, आम आदमी को बिला वजह क्राइम के फड्डों से बचा लेंगे, आम आदमी को सुकून दे देंगे, आम आदमी को उसकी जिंदगी के मुताबिक सहूलत दे देंगे। अब तो कमाल अब शुरू होना है। शेख सादी ने कितनी बड़ी गुफ्तगू कर दी। एहसास, अमीर आदमी के अंदर एहसास कैसा था कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर एहसास में रोता था। और अगर वो रोता था अमीर आदमी, तो अब हमने जिनको वोट दे दिया, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना, हमने अपने जीने का रास्ता आपको चुन लिया है, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना। हम टूटे फूटे तो चले आ रहे हैं, कई बरसा बरस से ना रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी ना रहेंगी। खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना, आपने हमसे वोट मांगा, हमने आपको दिया, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना। इस मुल्क को आपकी वफा चाहिए, इस मुल्क को आपका मयार चाहिए, इस मुल्क को आपकी कदरें चाहिए, इस मुल्क को आपकी स्ट्रगल चाहिए, और इस मुल्क में जीने रहने का हमें सुकून चाहिए। हमने आपको चुनकर, हमने आपको ऐवान में बिठा दिया है, और खुदारा हमें याद रखना, इस मुल्क की गुर्बत को याद रखना। सबसे पहले हमारे मुल्क को एनर्जी से बचाओ, एनर्जी अता करो, हमारे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करो, हमारे मुल्क में पेट्रोल को लेवल पे लाओ, और जो डॉलर इतने हाई लेवल पे चला गया है उसको नीचे लाओ, ताकि अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ने जा चुका है तो वो उसको फीस पहुंचा सके। ये शेख सादी के मुताबिक जिस शख्स के अंदर एहसास मौजूद होगा ना, चाहे वो अमीर है या गरीब है, जिसके अंदर एहसास मौजूद है, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, उससे बड़ा कीमती इंसान कोई नहीं है। अब एहसास चाहिए, बादशाहत नहीं चाहिए। आप एहसास करें और उस एहसास में हमारे मुल्क को मुकम्मल एक मजबूत तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, हम तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएं।